गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल राइस, वीट, मेज़ और पल्सेस के बारे में देखा। एक और क्रॉप बच गया था, दैट वाज मिलेट्स। तो आज हमें मिलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मिलेट्स में टोटल 3 इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो हम लोग भारत में खाते हैं। सबसे पहला है दैट इज़ रगी, ठीक है। सेकेंड जो टाइप है दैट इज़ ज्वार, जिसको हम लोग हिंदी में जवारी कहते हैं महाराष्ट्रियन लोग। और तीसरा है बाजरा। तो आप लोगों ने ये सारी पिक्स देखी। पहली जो पिक मैंने आपको दिखाई वो रगी की पिक है। सेकेंड जो आपको पिक दिख रही है दैट इज़ ऑफ ज्वार। और जो थर्ड पिक दिख रही है आपको वो है बाजरा की। तो हमें टोटल ये 3 मिलेट्स हैं जो भारत में लोग यूज़ करते हैं। ये कैसे है? ये सब क्या है? कोर्स ग्रेन्ड। मतलब क्या है, हम लोग इसको रेगुलरली यूज़ नहीं करते, बट हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं। अब मैं बात करूँ सबसे पहले अगर रगी की, तो रगी में क्या चीज़ है? तो इट इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। रगी के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है, कैल्शियम होता है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। सेकेंड बात है कि ये उगता कहाँ पर है? तो ये उगता है इन द ड्राई रीजन्स, ठीक है ना, जो भी सूखे रीजन्स होते हैं वो। एंड ग्रोज वेल ऑन, अब कौन से सॉइल पे उगता है? तो रेड सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, देन सैंडी लूम सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो ये सब सॉइल्स है जिस पे रगी उगता है। सबसे पहले इसे ड्राई रीजन चाहिए, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और सॉइल या रेड पे भी उग जाएगा, ब्लैक सॉइल पे भी, सैंड लूमी सॉइल पे भी, शैलो ब्लैक सॉइल पे भी, ठीक है। ये सब सॉइल्स पे रगी की ग्रोथ अच्छी होती है। फिर अगर हम बात करें तीसरी चीज़ कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर रगी की खेती की जाती है, तो मैं वर्ड जैसे बोलता हूँ, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मैं ये नाम लिख देता हूँ कुछ। कर्नाटका, देन तमिलनाडु। आप कुछ 4-5 स्टेट्स याद रखिएगा, बस सारे नाम के चक्कर में मत पड़िएगा। तमिलनाडु, देन हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, देन उत्तराखंड है, झारखंड है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। अब पर जो इसमें एक स्टेट है दैट इज़ कर्नाटका, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रगी। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रगी। तो कर्नाटका इज़ द स्टेट दैट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रगी। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा फर्स्ट टाइप के मिलेट दैट इज़ रगी। सेकेंड इज़ ज्वार। अब इसके पॉइंट क्या है? तो इसको ग्रो किया जाता है मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज। कैसा एरिया होना चाहिए? मॉइस्ट एरियाज, ठीक है। इसको मतलब ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे एरिया में नमी हो, ज़मीन में भी नमी हो, हवा में भी नमी हो। और अगर वहाँ पे प्रॉपर क्या है, नमी है, मॉइस्चर है, मॉइस्ट है, तो नो नीड ऑफ इरिगेशन। समझ रहे हैं? हार्डली, बहुत रेयर चांस आएगा कि हमें इरिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियली पानी प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़मीन में नमी है, एटमॉस्फेयर में नमी है, तो ज्वार को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में आप याद रखिएगा स्टेट्स के नाम, जैसे कि महाराष्ट्र। आपने देखा होगा हम लोग के यहाँ इसकी भाखर बनाई जाती है, तो महाराष्ट्र हो गया। देन कर्नाटका, कर्नाटका में भी ज्वार की खेती की जाती है। देन आंध्र
प्रदेश एंड एमपी। तो ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ पर जवार की खेती होती है, जिसमें से जो महाराष्ट्र है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार इन द कंट्री। ठीक है, जवार कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द महाराष्ट्र स्टेट। फिर अगर हम बात करें थर्ड टाइप के मिलेट की, दैट इज़ बाजरा। तो बाजरा में क्या पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, ये अच्छा ग्रो करता है कौन से सॉइल पे? सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, ये सब सॉइल्स की वैरायटीज़ हैं। तो इन सॉइल्स पे बाजरा की खेती अच्छी होती है। और सेकंड पॉइंट आपको बस यही याद रखना है, स्टेट्स के नाम कौन से स्टेट्स है जहाँ पर बाजरा की खेती होती है? दैट इज़ राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर बाजरा की खेती की जाती है। बट इसमें जो स्टेट है जैसे जो है राजस्थान, तो राजस्थान वो स्टेट है विच इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा इन द मिलेट्स। टोटल 3 इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो भारत में खाए जाते हैं, रगी, जवार, बाजरा। रगी, जवार, बाजरा। ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखा कि किसको कैसा एरिया चाहिए, कैसा सॉइल चाहिए, और कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रगी, महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार एंड राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। ठीक है, तो ये पार्ट था किसके बारे में? ये पार्ट हम लोग ने पढ़ा मेजर क्रॉप्स के बारे में। अनाज ये सब हम लोग इनको ग्रेन्स कहते हैं, इन्हें अनाज कहा जाता है। बट बहुत सारे फूड क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो ग्रेन्स के अलावा, जैसे कि शुगर केन हो गया, टी बोलिए, कॉफ़ी बोलिए, ऑयल सीड्स, इसका भी हम लोग कंजप्शन करते हैं, बट इन्हें हम लोग ग्रेन्स नहीं कहते, ये अनाज में नहीं आता है। तो चलिए हम लोग कुछ फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ें अदर देन ग्रेन्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्रॉप हमें पढ़ना है वो है शुगर केन, दैट इज़ गन्ने की खेती। अब बात करें कि गन्ना कौन से एरिया में लगाया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखते हैं, ये कहाँ पर ज़्यादा अच्छा उगता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? जहाँ का टेम्परेचर एवरेज 20 डिग्री के आसपास रहता है। मतलब जैसे अगर हम बात करें, आपको पता है किसी भी दिन का टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर होता है और एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। जैसे अगर आप ठंडी में देखोगे, रिपोर्ट देखते हो अगर गूगल पे भी, तो वहाँ पे दिखाता है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया था और मिनिमम टेम्परेचर कितना गया था। तो वो रीजन्स जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, दे आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन्स। और वो रीजन्स जिनका एवरेज टेम्परेचर 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो हमारे इंडिया में जो रीजन्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ स्टेट्स हैं। उसमें से कुछ स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं और कुछ स्टेट्स हैं जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं। तो वहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो शुगर को इनको कैसा चाहिए क्लाइमेट? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और टेम्परेचर कितना चाहिए? तो टेम्परेचर होना चाहिए अबाउट 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। और फिर बात अगर हम करें एनुअल रेनफॉल की, बारिश कितनी होनी चाहिए? तो वो है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। हम लोग इससे पहले जो भी क्रॉप्स पढ़े उसमें भी हमने बताए थे कि इनको क्रॉप्स को एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए और एवरेज रेनफॉल कितना चाहिए। तो शुगर केन को एक एवरेज टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा मतलब ऐसा क्लाइमेट हो जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 के बीच में होना चाहिए। इसीलिए देखिए ये दोनों वैल्यूज़ फुलफ़िल करता है। और एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए? 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम चाहते हैं खेती करना एक ऐसे रीजन में जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन हम लोग इसी खेती कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो
ये शुगर केन है, इसको वैरायटी ऑफ सॉइल्स पे लगाया जाता है। और इसको लगाते कैसे हैं, तो इसको मैनुअली लगाया जाता है, मतलब जो लेबर लोग हैं वो इसमें पूरा काम करते हैं। जब लगाने का काम होता है वो भी हाथ से किया जाता है, और हार्वेस्ट करने का काम भी हाथ से किया जाता है। ठीक है, अब बात करें, एक पॉइंट है कि इंडिया क्या है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। मतलब देखिए, सबसे ज़्यादा शुगर केन पूरे वर्ल्ड में कोई प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद कोई कंट्री है जो सबसे ज़्यादा शुगर केन की खेती की जाती है, दैट इज़ आवर इंडिया। ठीक है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, तो आपको पता है कि शुगर केन से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। सबसे पहला तो है शुगर, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ गुड़ बोलते हैं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जैगरी। ठीक है, देन उसके बाद एक है खंडसारी। अब ये वर्ड आप लोगों के लिए न्यू है, आपने, मुझे नहीं लगता किसी ने ये वर्ड सुना होगा। शुगर केन और खंडसारी एक जैसे ही दिखते हैं, शुगर और खंडसारी, बट जो शुगर हम यूज़ करते हैं उसे रिफाइन किया जाता है, ब्लीच किया जाता है और प्योर फॉर्म में बनाया जाता है। और अगर हम खंडसारी की बात करें तो इट इज़ रॉ शुगर, मतलब जब शुगर केन में से शुगर बनाई जाती है बिना कोई रिफाइन किए, वो जो रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड खंडसारी। बट जब उसे मैकेनिकली हम लोग मशीन्स यूज़ करके प्यूरिफाई करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, तब वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। और उसके बाद एक आखिरी शब्द है, दैट इज़ मोलासेस। मोलासेस क्या है, आपको सब देखो, मैंने सबकी पिक्स दिखाई आपको। मोलासेस क्या है, एक सिरप जैसा दिख रहा है आपको, मतलब गन्ने को जब पकाया जाता है तो उसमें से कुछ लिक्विड जैसा निकलता है, जैसे सॉस होता है ना, कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर जैसा आपको पिक में दिख रहा है, इसे कहा जाता है मोलासेस। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पर शुगर केन बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश बोलिए, हमारे महाराष्ट्र में भी शुगर केन की खेती की जाती है। देन कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप लोग ने 3-4 नाम भी याद रखे तो चलेगा। तो शुगर केन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। शुगर केन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में अच्छा ग्रो करते हैं। इसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, और एनुअल रेनफॉल होना चाहिए 75 to 100। और अगर मान लीजिए बारिश नहीं होती बराबर, तो हम इरिगेशन की मदद से भी खेती कर सकते हैं। और जो शुगर केन की खेती की जाती है, दैट इज़ फुल लेबर मैनुअल, मतलब हाथ से ही लेबर लोग क्रॉप लगाते हैं और उसी से हाथ से हार्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। और शुगर केन से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, तो शुगर, गुड़, खंडसारी, मोलासेस। और कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर शुगर केन की ज़्यादा खेती की जाती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, तो ये पहला क्रॉप था अदर देन ग्रेन्स। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड जो है दैट इज़ ऑयल सीड्स, मतलब वो सीड्स जिसमें से ऑयल निकलता है। तो आपको पता है खुद से बहुत सारे, जैसे सरसों बोलिए, मस्टर्ड, देन ग्राउंडनट, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, कॉटन, लिनसीड, सनफ्लावर, ये सब कुछ सीड्स हैं जिससे हम लोग ऑयल निकालते हैं। ठीक है, अब एक बात है कि एक बार में, मतलब 2008 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब देखिए इसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा का होगा। तो 2008 में एक ज़माने में, अब से समझ लीजिए 12 वर्ष पहले, हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे किसके, ग्राउंडनट के। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और फिर एक और बात बोला है, रेपसीड का प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा, चाइना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, अब आप इतना याद रखिएगा कि जो ऑयल सीड हमारे यहाँ लगाया जाता है,
वो इंडिया में जो टोटल खेती की जाती है उसका 12% एरिया कवर करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम हैं जो पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ऑयल सीड्स कवर 12% क्या ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ दी कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में जितना एरिया है जहाँ पर खेती की जाती है उसमें से 12% एरिया वो है जहाँ पर कोई ना कोई ऑयल सीड लगाया जाता है। ठीक है। सेकंड अगर पॉइंट की हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में आप लोग कुछ ऑयल सीड्स याद रखिएगा, जैसे कि ग्राउंडनट, ये सब नाम आपने सुने हैं ऑलरेडी, मस्टर्ड, देन कोकोनट, देन सीसम जिसको हम लोग तिल कहते हैं। ठीक है, सीसमम है रियल में। ठीक है, इसको हम लोग तिल का तेल कहते हैं। देन उसके बाद सोयाबीन, देन लीन सीड जिसको हम लोग तीसी कहते हैं, सनफ्लावर, और भी हैं कुछ जैसे कि कस्टर्ड सीड, कॉटन सीड, रेप सीड। ये वर्ड आप लोगों की बुक में गलत लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये भी एक टाइप का सीड है जिससे ऑयल निकलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके ऑयल सीड्स के। तो अब देखिए, आपको पता है इंडिया में ऑयल सीड्स काय के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, खाना पकाने के लिए। बट सिर्फ खाना पकाना ही यूटिलाइजेशन है क्या? नहीं, बल्कि ऑयल को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, मतलब नहाने का जो साबन या कोई भी साबन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक जिसको हम लगा के गोरे गोरे हो जाते हैं वो, या फिर बहुत सारे ऑइंटमेंट्स इनको बनाने में भी ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से? देखिए याद रखिएगा, ऑयल का सिर्फ उपयोग खाने में नहीं बल्कि प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर क्रॉप्स की, तो देखिए एक क्रॉप है जिसका नाम है ग्राउंडनट। क्या है? इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। तो आपकी बुक में लिखा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? खरीफ क्रॉप है। देन अगर हम बात करें तो गुजरात है वो सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट प्रोड्यूस करता है, और आंध्र प्रदेश भी करता है, तमिलनाडु भी करता है। फिर सेकंड चीज़ है जो लिनसीड हमने पढ़ा, एंड मस्टर्ड, ये सब क्या है? दिस आर द रबी क्रॉप्स। ठीक है। और अगर हम बात करें कस्टर्ड सीड की, तो इट इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। मतलब क्या है कि ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, लिनसीड मस्टर्ड रबी क्रॉप है, और कस्टर्ड सीड वो दोनों ही मतलब रबी सीज़न में भी लगाया जाता है और खरीफ सीज़न में भी लगाया जाता है। तो ये ज़्यादा पॉइंट नहीं थे ऑयल सीड में। सबसे पहला था 12% जो एरिया है हम लोगों का, उसमें किस में यूटिलाइज हो रहा है? इन द ग्रोइंग ऑयल सीड्स। कौन कौन से ऑयल सीड्स है वो देखा हम लोग ने। फिर ऑयल सीड्स का उपयोग सिर्फ ऑयल ही बनाने के लिए नहीं, कुकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है, बल्कि सोप, कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है। आज हम लोग ने 2 मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़े अदर देन ग्रेन्स। कल हम लोग आगे टी, कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं, बाय बाय।